बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू कीमे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आलू कीमा आप तमाम लोगों के घर में ही बनाया जाता होगा, लेकिन आज मैं इसको जिस तरीके से बनाऊंगी ये बिल्कुल होटलों और ढाबों पे बनने वाला जो आलू कीमा है उस जैसा इसका टेस्ट बनकर तैयार होगा। रेसिपी को शुरू करने के लिए यहाँ मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल डाला है। साथ ही एक चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। सफ़ेद ज़ीरा है ये 1 चम्मच। 4 से 6 मैंने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं। 1 बड़ी इलायची। इन तमाम अज्जा को हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज स्लाइस्ड शामिल कर देंगे। इस प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दें। तेज़ आंच पर फ्राई करते हुए जैसे ही प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगा, हम इसमें 2 खाने के चम्मच लेवल्ड लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला जले ना। चूल्हा हल्का करके मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और आधा चाय का चम्मच हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल कर दिया है और लो टू मीडियम हीट पर इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और साथ ही जो इसमें पानी शामिल है वो भी ड्राई हो जाए। आलू कीमे की ये रेसिपी आप इसी तरीके से फ़ॉलो करके बनाएंगे तो यकीनन आप इस रेसिपी को पसंद करेंगे और खाने वाला भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। आप देख सकते हैं कि ये भूनते हुए ऑयल अलग हो गया है और मसाला अच्छे तरीके से भून गया है। अब मैंने इसमें आधा किलो मटन का कीमा शामिल कर दिया है। आप इसमें बीफ या मटन दोनों का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप मटन बीफ के अलावा चिकन भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस के साथ हम इस आलू कीमे को तैयार कर सकते हैं। कीमा डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूना है। इतना भुना है कि इसका पानी खुश्क हो गया है। आप जितना इस मसाले को इस कीमे के साथ भूनेंगे तो इसमें जो एक महक होती है, जो स्मेल आती है गोश्त की, वो भी दूर हो जाएगी। अच्छे तरीके से भूनते हुए हमें इसका जो पानी है वो खुश्क कर लेना है। आंच लो टू मीडियम है। कीमे का पानी खुश्क होगा तो मैंने यहाँ 1 बड़े साइज़ का टमाटर काट के इसमें शामिल कर दिया है, या तो आप 2 छोटे टमाटर ले लीजिए। यहाँ मेरे पास 1 बड़ा टमाटर मौजूद था तो मैंने इसमें अभी फ़िलहाल 1 टमाटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि बाद में हमें इसमें दही का भी इस्तेमाल करना है। आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इस कीमे को 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आँच पर रख दूँगी। तकरीबन 15 से 18 मिनट के बाद मैंने इसका जो है वो ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं कि टमाटर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल मैशी हो गया है। अब तेज़ आंच करके कीमे में मौजूद जो पानी था उसको खुश्क कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। जैसे ही कीमे का पानी खुश्क होगा मैंने यहाँ इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू शामिल किए हैं। वज़न में तकरीबन ये 1 से 1.5 पाव आलू थे। साथ ही मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच दही शामिल किया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब आप दही डालते हैं तो उस वक्त आंच को हल्का रखा करें और फिर मिक्स कर लेने के बाद आंच को तेज़ कर दिया करें। इस तरीके से जो दही के लम्स हैं वो नहीं बनते। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने तकरीबन 1/4 कप इसमें पानी शामिल किया है ताकि आलू जो है वो गल जाएँ। अब ढक के मैंने इसको दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया है ताकि जो हमने आलू इसमें डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं। 10 से 15 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ गया है और जो हमारा सालन है वो भी तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब यहाँ मैं इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये गरम मसाले की कमर्शियल रेसिपी है, आप इसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया कटा हुआ ताज़ा शामिल किया है और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बीच से काट कर इसमें शामिल कर दी हैं।
इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पर ही हम इसको दम देंगे, ताकि ये जो हमने गरम मसाला और हरा मसाला इसमें शामिल किया है इसका फ्लेवर भी इस आलू कीमे में इन्फ्यूज़ हो जाए। 1 से 2 मिनट के बाद ये सालन सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको पराठे रोटी के साथ सर्व करें। रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें।